मैं डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर हैं। हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जिस रोग में आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना रहती है। इस बीमारी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। इस गंभीर बीमारी से अगर कोई शुरू से ही जागरूक है तो इससे बचा जा सकता है। इसके बचने के लिए यह जरूरी है जानना कि इस बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इसके मुख्य कारणों में नंबर 1 स्मोकिंग एंड टोबैको। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें हार्ट डिसीज होने की, ब्लॉकेज होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसी तरह तंबाकू खाने वालों में भी हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू या स्मोकिंग से हृदय रोग के साथ साथ लकवा लगने का भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए ये बात बचपन से ही पता होनी चाहिए कि स्मोकिंग और तंबाकू शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी बीमारी जिसकी रोकथाम करने से हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर की 20 साल की उम्र से ही रेगुलर जांच कराई जाए और इस बीमारी के होने पर उसको दवा से या और कई तरीकों से कंट्रोल में रखा जाए तो हृदय रोग की बीमारी से बचा जा सकता है। यह बीमारी भी करीब 1/3 लोगों को, वयस्क पॉपुलेशन को गिरफ्त में ले लेती है। इसलिए इस बीमारी को शुरू से ही चेकअप के द्वारा जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह छुपी हुई बीमारी है और यह बहुत लंबे समय तक शरीर को अंदर ही अंदर खराब करती रहती है। इसलिए बिना किसी तकलीफ के भी 20 साल की उम्र के बाद हाई ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तीसरा मुख्य कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना। यह भी एक छुपी हुई बीमारी है जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। यह सिर्फ ब्लड टेस्ट करने से ही पता लगती है और यह जेनेटिक भी होती है। अगर किसी के परिवार में हृदय रोग है या हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो बचपन तो नई पीढ़ी में इस बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हार्ट डिसीज से बचने के लिए रेगुलर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना और अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको किसी भी तरह कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। उससे हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। चौथा मुख्य कारण है डायबिटीज या मधुमेह। ये बीमारी अगर कंट्रोल में रखी जाए तो भी हार्ट डिसीज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। यह बीमारी अंदर ही अंदर कई तरह के रोगों को जन्म देती है, जिनमें हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, किडनी डिसीज, आंखों की बीमारी या अन्य कई बीमारियां डायबिटीज की वजह से उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस बीमारी का पता लगते ही तुरंत सभी उपाय करने चाहिए जिससे ये बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में रहे। अगर बचपन से ही कोई जागरूक है और वो अपने खान पान में अगर शुरू से ही ध्यान रखता है तो ये बीमारी, डायबिटीज जैसा रोग पैदा ही नहीं होता है।
इसी तरह एक मुख्य कारण है वजन का ज्यादा होना। यह बीमारी भी कई रोगों को जन्म देती है, जैसे ज्यादा वजन होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, ज्यादा वजन होने से शुगर का ज्यादा होना, ज्यादा वजन होने से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना। तो ये सब बीमारियां भी अधिक वजन होने से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए वजन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से भविष्य में बचा जा सकता है। उनमें मुख्य रोग हृदय रोग ही है, जो ओबेसिटी को या अधिक वजन को कंट्रोल करने से रोकता है। जो लोग अधिक परिश्रम नहीं करते हैं या जो लोग जिनका वजन ज्यादा नहीं है और वो शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, तब भी हृदय रोग की संभावना बढ़ती जाती है। सिर्फ वजन कंट्रोल करना ही जरूरी नहीं है, नॉर्मल वजन वालों को भी रेगुलर एक्सरसाइज करना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा हृदय रोग डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ते जाते हैं। इसी तरह एक बहुत ही मुख्य कारण है मानसिक तनाव। जो लोग किसी भी वजह से, चाहे अपनी खुद की परिस्थितियों की वजह से या काम की परिस्थिति की वजह से या सोसाइटी की वजह से लगातार तनाव में रहते हैं, उनको भी हृदय रोग की बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इन मुख्य कारणों के अलावा कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना। अधिक अल्कोहल के सेवन करने से भी हार्ट डिसीज बढ़ने का चांस अधिक हो जाता है। इसलिए अल्कोहल अगर न लिया जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अपनी मात्रा पर निश्चित कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों को हृदय रोग हो जाता है, उनमें भी या जिनमें कुछ संभावना है, उनमें इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अगर समय समय पर हार्ट की जांचें कराई जाएं, तो भी इस बीमारी को बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जा सकता है और उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जिनमें ईसीजी के अलावा ट्रेडमिल टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है, जिससे इस बीमारी को बहुत ही शुरू की अवस्था में पकड़ा जा सकता है। और अगर बीमारी कंफर्म होती है या टीएमटी में खराबी आती है तो और जांचें जैसे एंजियोग्राफी वगैरह से भी सही स्थिति पता लगाकर उसका सही निदान किया जा सकता है। निदान 3 तरह से होता है, या तो दवा के द्वारा या एंजियोप्लास्टी के अलावा, जिसमें कि स्प्रिंग डाल के उस नस को खोला जाता है। तीसरा बाईपास सर्जरी द्वारा भी इसका निदान संभव है। इस तरह इस बीमारी को अगर बचाव कर लेना ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं बचाव कर पाए तो शुरू की स्टेज में कंट्रोल करना या इलाज करा लेना भी इस बीमारी के लिए बहुत ही जरूरी है, और कम उम्र में होने वाली मृत्यु से बचा जा सकता है। धन्यवाद।